गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने कुछ डिफरेंस भेजे थे धातु और अधातुओं में। आशा करता हूँ वो पहले भी आपने 7वीं 8वीं में भी पढ़े हैं, 9वीं में भी आपने पढ़े हैं, तो आशा करता हूँ वो समझ में आ गए होंगे। उसमें दो टर्म थी, आघात वर्धता। आघात वर्धता, आघात मार के यानी चोट मार के वो उनकी पतली पतली सीटों में बनाया जा सकता है ना, तो वो धातुओं का गुण होता है आघात वर्धता, है ना। मतलब धातुओं का वह गुण जिसकी वजह से उनको पीट पीट कर पतली पतली चादरों में बनाया जा सकता है ना। वो आघात वर्धता पढ़ा होगा आपने। और एक पढ़ा होगा तन्यता, है ना। तन्यता धातुओं का ही गुण होता है ये भी, है ना। ये भी वही है जिनसे पीट पीट कर उनकी तारों में बदला जा सकता है। इसमें तार की बात होती है तन्य वाले में, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, वो डिफरेंस आपने किया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। जैसे हमने कल बताया था कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज आज करने वाले हैं, रासायनिक गुण आज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले वायु के साथ, वायु का मतलब यहां पर ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में धातुएं किस तरह से अभिक्रिया करती हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। तो आपको बच्चों मैं बता दूं, जो ज्यादातर धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है? धातु का ऑक्साइड। अब देखो बच्चों, 9वीं में आपने सीखा है फॉर्मूला बनाना, धातु का ऑक्साइड बनाना है। मान लीजिए मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवानी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, 2 से 2 कैंसल, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी और एल्यूमिनियम की 3, तो इसका 3 वाला इसके पाव में चला जाएगा, 2 वाला इसके पाव में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? Al2O3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या बन जाएगा? देखो ये Al2O3। तो ये आपको ऑक्साइड मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब देखो कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये चीजें आपको याद रखनी है, ये धातु ऑक्साइड बनेगा। ये इक्वेशन कोई भी पूछ सकता है डायरेक्टली पेपर में, ठीक है। तो याद रखना है भी धातुएं होती है ना, क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। तो बच्चों ये बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है भी। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाई तो ये बन गया। इसको 2 से गुणा कर क्यों करवाया? देखो पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया या पहले एल्यूमिनियम बैलेंस कर दिया, इसमें 2 से गुणा करा दिया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। तो इस तरह से आप इसको समझना है। ये बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी, बैलेंस वाला पीरियड दोबारा से देख लेना जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर इसको जरूरी है बैलेंस करके दिखाना, जो इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन को यानी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करके दिखाना, संतुलित करके दिखाना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखिए, मैंने दिखाया 3 एग्जाम्पल है, 3 4 भी ज्यादा भी और भी कर सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने 3 करके दिखा दिए हैं। तो इसमें जो कॉपर का ऑक्साइड होता है वो काला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब है ना जो धातुएं होती है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से करती हैं बच्चों, अलग अलग तरीके से। देखिए हम पढ़ने वाले हैं, जो सोडियम है और पोटेशियम जैसी धातुएं होती है ना, वो एकदम वायु के कांटेक्ट में आकर के, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के आग पकड़ लेती है एकदम से। आकस्मिक का मतलब अचानक ही आग पकड़ लेती है बच्चों। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है? मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। पेपर में आ जाता है कई बार कि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में क्यों हम रखते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आकर के आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सीसा है, ऐसी धातुएं ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं धीरे धीरे, और इनके ऊपर एक चादर चढ़ जाती है बच्चों। क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है इनके ऊपर, और वो परत दोबारा से इनका ऑक्सीकरण रोकती है। ऑक्सीकरण रोकने का मतलब है दोबारा से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होती बच्चों, ठीक है। दोबारा से ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण आपने पढ़ा है, ऑक्सीडाइजेशन इसमें लिखा हुआ, ऑक्सीकरण नहीं होता दोबारा से इनका, ठीक है। इनका और ऑक्सीकरण नहीं होता परत चढ़ने के बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं बच्चों। देखो एक बार देखिए इसमें
आयरन जैसी धातुएं होती है ना, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो गर्म नहीं होती, लोहे जैसी धातुएं। लेकिन बच्चों रेल की पटरी वगैरह जोड़ी जाती है ना, रेल की पटरी देखोगे तुम, वो टूट जाती है कई बार, तो उनको जोड़ने के लिए जो आयरन का यानी लोहे का जो चूर्ण होता है ना, उसको जलाया जाता है बच्चों। वो हम करेंगे, आगे करेंगे कैसे क्या अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो एक बार याद रखिए कि लोहे जैसी धातुएं गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन लोहा चूर्ण जो है वो तेजी से आग पकड़ने लग जाता है और जलने लग जाता है, वो पिघल जाता है, पिघल करके फिर पटरी जुड़ जाती है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, समझो इसको। नेक्स्ट है, कॉपर भी वायु में प्रज्वलित नहीं होता बच्चों। कॉपर को जब वायु में प्रज्वलित यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कॉपर के ऊपर भी परत चढ़ जाती है बच्चों, और वो काले रंग की होती है। वो पिछले मैंने एक्सरसाइज में इसमें पिछले पेज के आपको बताया था, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है बच्चों। देखो आपको ये फॉर्मूले है ना, एक बार फिर से बता रहा हूं, कॉपर का 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, 2 से 2 कैंसल, सही है क्या। तो इस तरह से हमने बनाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। चांदी सोना है, आपके ज्वेलरी बनते हैं यानी आभूषण बनाते हैं ना, वो क्यों बनाते हैं उनके, क्योंकि ये जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती बच्चों, ठीक है। अधिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करती जल्दी से, ठीक है। बहुत अधिक तापमान होने पर भी ये मतलब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, धातु और ऑक्सीजन की जो है आपको पीछे करवाया है, दोबारा से फिर पढ़ लो, इसको नोट करना है, ठीक है। धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ये पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था। अच्छा एक बात याद रखनी है बच्चों, जो ये धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे अभी ऑक्साइड बनाया था, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया था, ये सारे ऑक्साइड, ये जितने ऑक्साइड है ना, इनकी अक्षारीय प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, अक्षारक की है, अक्षारक की है, ये अक्षारक की है, ये अक्षारीय नियम लिखो इसको, अक्षारक की होती है, ठीक है। अक्षारीय का मतलब होता है अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं ये। अक्षार वो होगा ना जो अम्लों से अभिक्रिया करेगा, और अम्ल क्या होगा, जो क्षार से अभिक्रिया करेगा, उसको उदासीन करने के लिए। देखिए परंतु कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं बच्चों जो अम्लों की तरह भी व्यवहार कर देते हैं और अक्षारकों की तरह भी व्यवहार कर देते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों। कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और अक्षारकों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, या उन दोनों जैसा ये कह सकते हैं, उन दोनों में दोनों के गुण होते हैं, अम्लीय भी गुण होते हैं और अक्षारकीय भी गुण होते हैं। उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये ऑक्साइड अम्लों और अक्षारकों दोनों से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देना पड़ जाएगा आपको बच्चों, पेपर में कई बार आता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक एग्जांपल दीजिए। एल्यूमिनियम की देखो बच्चों, एल्यूमिनियम ये लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये HCl यानी अम्ल है। ये क्या है, HCl, ये अम्ल है बच्चों। अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दी तो ये क्या हो गया, ये अक्षारकीय की तरह व्यवहार कर रहा है, अक्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या है, ये अक्षार की तरह है, ठीक है। इसमें रिएक्शन लिखी हुई है देखो, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा और पानी बनेगा, यानी साल्ट यानी लवण प्लस जल बनेगा बच्चों। अच्छा ये इसको बैलेंस करके दिखाया है, बैलेंस वाला मैंने आपको करवा रखा है बच्चों। फिर से मैंने दोबारा से कह रहा हूं, बैलेंसिंग आप देख लेना दोबारा से, ठीक है। ये मैंने क्यों 6 लगाया है, क्यों 2 लगाया है, 3, इसको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये अमल की तरह भी व्यवहार करता है। अमल की तरह व्यवहार कब करेगा बच्चों, अमल की तरह व्यवहार कब करेगा, जब ये अक्षार से अभिक्रिया करने लग जाएगा। देखो यहां पर देखो, ये सोडियम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये अक्षार है बच्चों, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो OH जिसके पीछे लगाओ ना, वो अक्षारक होता है बच्चों। क्या होता है, अक्षारक होता है। क्या है ये, अक्षारक है, याद रखना है। तो ये अक्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये खुद क्या है, फिर ये खुद है अम्ल है बच्चों ये, ठीक है। तो ये अम्ल की तरह व्यवहार किया है इसने, ठीक है। तो इसका पानी तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा, ये सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं, देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोडियम, ठीक है, और एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट, ठीक है। तो बच्चों ये यही करेंगे आज, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा जो पीछे कल जो आपने किया था उसके बेस के ऊपर। तो इतना ही है आज का, थैंक यू।